होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। हमें शोक दे दे, दुख दे, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। जब सब रास्ते बंद हो जाए तब कृपा का रास्ता खुलता है। ये अविश्वासी जीव मानेगा नहीं। अगर इसको थोड़ी भी गली मिली संसार के, तो संसार की ही गली में जाएगा, प्रभु के मार्ग में नहीं जाएगा। और जब प्रभु के मार्ग में चलोगे तो संसार की कोई विपत्ति या कोई संपत्ति आपको घसीट ले जाएगी। बहुत विचित्र माया का खेल है, बहुत विचित्र माया का खेल। इसलिए बिल्कुल जो कदम बढ़ाना बहुत मजबूत बढ़ाना, ऐसे बढ़ाना कि अगर घर के सब मर जाएं तो भी हम घर पीछे वापस नहीं लौटेंगे। जिसने देखने का हृदय में ठान लिया प्रभु के, तो उसे और के देखने की इच्छा नहीं कर ली, चाहे नहीं, फिर वापस प्रभु की तरफ नहीं आ पाओगे, पक्का समझ लेना। या तो ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, या तो ऐसी विपत्ति आएगी कि आपको भागना पड़ेगा, या ऐसा प्रलोभन आएगा। प्रलोभन भी आता है, बहुत जोर का प्रलोभन आता है। कितनी जगह ऐसे प्रलोभन आते हैं साधक के मार्ग में। प्रलोभन और भय, इन दोनों का त्याग करके जो भगवत मार्ग में बढ़ता है, वही आगे जाकर के जान पाता है कि संकट, विपत्ति, अपमान, तिरस्कार, संसार सब ठुकरा रहा है, ये भगवान की कृपा है। समझ पाएगा कोई कृपा है? लगता है ये कोई कृपा है? कृपा है, नमस्कार, प्रणाम, माला पहनाया जा रहा है, अनुकूलता है, भोग सामग्री, जय जयकार, ये कृपा है? नहीं, ये कृपा नहीं। बहुत संभल के रहना, ये कृपा नहीं। कृपा है तिरस्कार, अपमान, निंदा, दुख, विपत्ति, संकट। क्यों? इससे संसार का राग और देह भाव नष्ट होता है। इसीलिए सम्मानम कलयाति घोर गरलम कहा गया। सम्मान विष है, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है। विश्वास करो, तुम्हारे आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे केवल भगवान की कृपा घेरे हुए है। वो सुधा धारा बरसा रही है, अमृत रस बरसा रही है। तुम्हारी शक्ति नहीं अब कि तुम भगवान के मार्ग से हट जाओ, क्योंकि ऐसा चिंतन करो, कितना आनंद है। मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सब तरफ से मैं कृपा से घिरा हूं। अब मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मैं भी चाहूं तो अब नहीं वापस जा सकता, भाग नहीं सकता, क्योंकि कृपा ने मुझे घेर रखा है। देखो, भगवान पर भरोसा और इसमें कभी शिथिलता ना पावे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती। भगवान पर दृढ़ भरोसा और शिथिलता ना आना। जब वो परिस्थिति पैदा करते तब समझ में आता है। जब परिस्थिति थी द्रौपदी की कि कोई भी सभा में नहीं खड़ा हुआ उसकी रक्षा करने के लिए, अपने में दम नहीं रह गई, तब पुकारा, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन गोविंद। चीरावतार भगवान का वस्त्रावतार हो गया। गजेंद्र जब हार गया, सब छोड़कर चले गए, हजारों वर्ष लड़ता रहा, लगा कि अब, तब वो पुकारा, हरि। ऐसे कुछ देहाभिमानी गजेंद्र ये है, मन, ये अहंकार, ये जब घेर करके, अब आप देखना, जिस पर विशिष्ट कृपा होती है उसका सब नाश कर देते हैं भगवान। कैसे? शरीर सब कुछ छोड़ करके भगवत मार्ग में चले तो शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए। अब जो साधना थी, पद्मासन 6 घंटा 8 घंटा लगाकर भगवत चिंतन करना, भिक्षावृत्ति से जीना, अब किडनी फेल। जो ही सुना किडनी फेल तो जहां थे वहां से निकाल दिए गए। 1 पैसा पास नहीं। बलराम ब्रजवासी तो सुनने आते हो तो जान रहे, 1 पैसा पास नहीं। आदेश हुआ 15 दिन में खाली कर दो। कुछ परिचय हमारा नहीं। जब वो 15 दिन के, हमका 15 मिनट, हम तो भगवत आश्रित है। रोड में राधा वल्लभ जी के सामने झोला लेके बैठे, हाँ मालिक अब बताओ कहां।
बस इतनी प्रार्थना कि अब काशी वापस न जाना पड़े प्रभु, क्योंकि धाम के बिना हम जी नहीं सकते। आप उस परिस्थिति को झांक भी नहीं सकते कि क्या स्थिति उस समय। अब साधन ये तो केवल भगवत कृपा से बैठे, हम कोई थोड़ी बैठने लायक है। ये जो बैठकर सत्संग हो रहा है केवल कृपा से हो रहा है, किडनी बैठने लायक नहीं। वर्तमान में इस समय जैसे आग रखी हो ऐसे जल रही, पर उसका भान केवल श्री जी के प्रताप से नहीं, फेल किडनी से ऐसे नहीं बैठा जा सकता कि इतनी देर बैठ करके प्रवचन किया जा सके। ये नहीं, ये सब अलौकिकता केवल कृपा से हो रही। सर्वनाश स्थिति, स्थान हटा दिया गया, शरीर अस्वस्थ, घोर अस्वस्थ, व्यवस्था पूरी भंग। अब लगा एक, अभी हम समझते थे हम शरणागत हो गए, बचपन से शरणागत हैं। शरणागति बचपन से शुरू हुई, आत्मसमर्पण, और वो होते 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 तब समझ में आया कि अब आत्मसमर्पण पूर्ण हो रहा है। कैसे पूर्ण हो रहा है? अब कुछ नहीं बचा। शरीर का भरोसा गया कि साधना नहीं हो सकती, कोई कहीं कोई अपनापन नहीं। एक एक ऑपरेशन इतने आराम से हुआ कि हम तुम्हें कैसे बताएं। आराम, हर हमें कभी लौट कर जिंदगी में जन्मभूमि नहीं गए। जिस दिन से निकले आज तक कानपुर अस्पताल में गए थे, कानपुर से तो बहुत दूर ग्राम, कभी नहीं गए। लेकिन एक आशा, एक छोटी सी झीनी रेखा आशा की, कभी तो है ना भगवान उसका भी कोई नहीं तेरा। तो वृंदावन वृंदावन, हमें तुरंत ले चलो वृंदावन। वृंदावन आए और उसी समय से प्रण लिया, ये प्राण ये जीवन वृंदावन को समर्पित है। बस एक टूटी सी छत के नीचे हमें हित धाम में रहने को मिला। वो पत्थर टूटे, कभी भी गिर सकते थे। ऐसे छोटी सी, सीधा लेटो तो पैर नहीं, दीवार में ऐसे थोड़ा सिकुड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसे लेटो तो बस पैर फैला के एक बीता, बस इतनी, आगे कोई बारंडा नहीं, आगे कोई, वो तो बाद में। ऐसा कष्टपूर्ण जीवन। अब वो आर्त भाव अंदर से जो प्रकट हुआ, हे प्रभु अब तो मैं किसी काम का नहीं, वहीं से बात बन गई। साधना वैसे तो सब चल, लेकिन जो शरणागति की बात आई, जो ठसक की बात आई, जिस ठसक में आप लोगों को हम कहते हैं भगवत प्राप्ति, ये जो हम बोलते हैं ना, ये केवल बोलते ही नहीं है। हाँ, ये बोलते ही नहीं है, बहुत बढ़िया मजबूत नौका मिल गई, खेवैया बहुत चतुर है, आज तक उस खेवैया की नाव में बैठने वाला कोई डूबा नहीं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। यहां बहुत समझ के, जहां जहां हमारी आसक्ति है उसका राग नष्ट होगा, पक्का पक्का नष्ट होगा। जहां हमने सोचा कि ये मेरा है, वही मेरी प्रियाजू ने ऐसा ऑपरेशन किया कि पूरा गुणा लगा दिया और दिखाई दिया कि नहीं नहीं, ये भूल मत कर, तू किसी का नहीं, तेरा कोई नहीं। भगवान जिस पर विशिष्ट कृपा करते हैं उसकी सब सुविधाओं का, ऐश्वर्य का, संबंधों का नाश कर देते हैं। एक बार वो तड़पता है, रोता है, दुखी होता है, जैसे ऑपरेशन, बस ये ऑपरेशन है, सीधे समर्पित हो जाओ। नहीं, अगर वो समर्पित करवाना चाहते ना तो बड़ा ऑपरेशन होगा, मेजर ऑपरेशन, छुटपुट ऑपरेशन नहीं होता, मेजर ऑपरेशन होता है। और इस ऑपरेशन के बाद जो स्वस्थता होती है वही आप देख रहे हो। जो ऑपरेशन हुआ ना, उसकी जो हमारी रोग निवृत्ति हुई, अहम की स्वस्थता जो देख रहे हो वही है। ये जो कुछ देख रहे हो ये वही स्वस्थता है, उसी ने निहाल कर दिया। शरणागति कमाने में बहुत घाटे में थे, और जब हो गए उनके तो पूरी प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए। कुंज महल की टहल सुख, संपत्ति दंपति पाई है। ये दंपति रूपी संपत्ति, श्यामा श्याम हमारे कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। जैसी रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाइए। श्री प्रियालाल के गुण गायन, प्रियालाल के आश्रित, प्रियालाल के नाम जप, प्रियालाल की सेवा, अपार सुख मिल गया केवल शरणागति पुष्ट होने पर। ये कभी नहीं हो, न साधन का अहंकार का कोई गुंजाइश है नहीं। क्या साधना, मरा हुआ आदमी उससे जो करवा रहे। अब हम कह सकते कि हम प्रवचन करते हैं,
ये बोलने की क्षमता नहीं, प्रवचन क्या करते हैं? तो श्री जी करवा रही, स्पष्ट हम देख रहे हैं। हाँ, वो वहां से बटन दबा रहे, बस हो रहा है, बस हो रहा है, बस ऐसा। सम्मान की चाह भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, और ये बड़ी सूक्ष्मता से बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में भी रहती है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। सम्मान की चाह बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में रहती, बड़ी कृपा हो जाए तो इस सम्मान का भाव नष्ट हो जाए, नहीं तो ये बहुत सूक्ष्म रहता है। यही है सम्मान रूपी जहर का नशा चढ़ रहा है, जहर चढ़ रहा है। ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, और जब भगवत प्राप्त हो जाता है, इस कोटि का सम्मान मिलता है, तो उसको सब भगवान की लीला, वो इस पर कोई भी महत्व नहीं होता। चाहे कोई गाली दे तो बुरा नहीं, और कोई प्रणाम नमस्कार करके प्रशंसा करे तो कोई भला नहीं। वो एक अलौकिक स्थिति होती है। भगवान के नाम पर अपने व्यक्तित्व की पूजा कराना, ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देने वाली बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए इसको पहचानो अपने अंदर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ विशिष्ट हैं, अपने व्यक्तित्व की पूजा कराने की भावना अंदर बैठ जाती है। उसमें अहम पूजा करवाना चाहता। पूजा का मतलब आरती से ही नहीं है, मतलब सम्मान देना, आओ आओ आओ, विशेष अधिकार, विशेष सम्मान, विशेष। ये कमजोरी बहुत जोर की होती है। ये कमजोरी भगवान की प्राप्ति नहीं होने देती है। वो इस कमजोरी को अपनी कमजोरी ना मानकर बड़ी ऊंचाई मानता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि कहीं भी सम्मान की प्रियता हो तो इसे भगवान के बल से हटा दो, नहीं तो ये विघ्नों का जाल फैला देगी। अपने लक्ष्य से ये आपको हटा देगी, अग्रसर होने में बाधा पहुंचा देगी। कठिनाइयां आ जाएंगी आपके मार्ग में जिसे आप नहीं हटा पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं किसी के अंदर भजनानंदी सुनने का, अपने को बड़ा भगत है ऐसा सुनने का, मान सम्मान पाने का, तो इसका त्याग कर दो, बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य केवल संसार के अनुकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति में भगवान की पूजा का फल मानता है तो बड़ी भारी चूक कर बैठता है। पहला, सम्मान, अपनी पूजा करवाना, अहम की प्रतिष्ठा का निषेध। अब यहां कह रहे हैं कि जब कोई उपासक अपने जो चाहा वो हो गया, इसमें भगवान के भजन का, भगवान की पूजा का, भगवान की कृपा का फल देखता, मैं जो चाहता हूं हो जाता है, बोले भारी भूल हो रही है। ये भूल आपको भगवान से विमुख कर देगी। भगवान की कृपा सभी पर, सभी अवस्थाओं पर बरसती है, पर जो अपनी अनुकूलता का भोग करते हैं, जिनकी बुद्धि अनुकूलता में भगवान की कृपा को तौलती है, वो माया के मोह बंधन में, भोगों में फंस जाते हैं। भोगों में फंस करके फिर उनका भजन लुप्त होने लगता है, फिर भजन मार्ग गुप्त हो जाता है। भजन मार्ग कहां प्रकाशित होता है? यहां हृदय में। हृदय में भजन मार्ग प्रकाशित होता है, बाहर दौड़ना भजन मार्ग नहीं। हृदय में अंतर्मुख होकर के निरंतर अपने परमात्म चिंतन में लगे रहना। सबसे बड़ी गलती है भोगों की, मान की अनुकूलता प्राप्त होने पर भगवान की कृपा मनाना। कभी मत मनाना, नहीं तो जहां प्रतिकूलता आई तो कोसने लगोगे प्रभु को। मनुष्य का भजन, भगवान नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, इसका फल है भगवान में प्रीति हो जाना। इसका फल है दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना। दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना, यह भजन का फल है। पर जो उपासक मनमानी पूर्ण होने पर भगवान की पूजा भजन की सफलता मानता है,
तो जहां भारी प्रतिकूलता हुई तहां उसकी सोच उल्टी होने लगती है। ऐसे हमें अतरे दिन सुनने को मिलता है एकांतिक में, तो ये लिखा है, जो सुनने को मिल रहा है वही लिखा है। इतने दिन जल चढ़ाया, इतने दिन पूजा की, हमारे अमुक परिवार के सदस्य को भगवान मार दिए। क्या चला जाता उनका अगर वो ऐसा ना करते तो? जो पहले कृपा भगवान की थी अब वो नहीं रही। वो क्षोभ कर बैठेगा, वो भगवान के मंगल विधान में अन्याय मान लेगा, यहां तक कि फिर उसके हृदय में ऐसी नास्तिकता आ जाएगी कि बिल्कुल सत्य ऐसा ही है। कितने लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं ऐसे, जो उनको सही सत्संग नहीं मिला, जो सही भजन में नहीं लगे, उनको ये कह करके वो भगवान के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो भगवत कृपा, ये मानना छोड़ दो। मनुष्य को सफलता मिलती है शुभ कर्म से, और असफलता मिलती है अशुभ कर्म पाप से। और भजन से बल मिलता सफलता असफलता में समान रहना। ये बात समझो, भजन का फल क्या है? भजन का फल सफलता नहीं है, जो चाहे वो मिल गया ऐसा नहीं है। भजन का फल है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जय और पराजय में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में समान भाव रखना, ये भजन का फल है। सुख मिलना शुभ कर्म का फल है, दुख मिलना अशुभ कर्म का फल है, और सुख दुख में समान स्थिति रखना ये भजन का फल है, ये भगवत कृपा का फल है। अपनी कर्म वृत्ति को अहंकार की प्रधानता देकर मैंने ये कार्य किया, मैंने भोग लगाया, मैंने